दोस्तों, यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल चेक करना तो हमने आपको बहुत से वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर आती है जब आपको एक बोर्ड का अप्रूवल चेक करना होता है। किस तरीके से आप चेक करेंगे कि जिस बोर्ड में आपने एडमिशन लिया है वो एक ऑथराइज्ड बोर्ड है। यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल चेक करने के लिए आपको कई विभिन्न तरह के अप्रूवल चेक करने होते हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो जो स्टूडेंट किसी प्राइवेट बोर्ड में एडमिशन लेने वाले हैं, किसी ओपन बोर्ड में एडमिशन लेने वाले हैं या किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेने वाले हैं, वो हमारे वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे NIOS, BBOSE बिहार या फिर बोस बोर्ड जो कि सिक्किम का है, इनके अप्रूवल आपको कैसे चेक करने हैं और कौन सा बोर्ड आपके लिए बेटर रहेगा। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब भी कोई बोर्ड या फिर कोई यूनिवर्सिटी बनती है, स्टेब्लिश होती है, तो उसको उस राज्य के गजट में पास होना जरूरी होता है। तो जो गजट होता है, जो सालाना बेस पर पेश किया जाता है, उस गजट में उसका नाम होना चाहिए, उसको एज ए रिकॉग्नाइज्ड माना जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब एक बोर्ड गजट में पास होता है, उसके बाद में जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेपरेटली अप्रूवल देते हैं। जैसे एक बहुत ही मेन डिपार्टमेंट है AIU। AIU का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट बाहर विदेश जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी कि बाहर की यूनिवर्सिटी सबसे पहले AIU का अप्रूवल चेक करती है। अगर कोई भी बोर्ड AIU से अप्रूव्ड है, तभी वो उस पर्टिकुलर बोर्ड को स्वीकार करती है, तभी उस बोर्ड से पास स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर देश या फिर यूनिवर्सिटी परमिशन देती है कि वो उस फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई कर सके। तो AIU का अप्रूवल मिलता है बाद में, लेकिन पहले बोर्ड को सरकारी गजट में पास होना जरूरी होता है। इसके बाद में बोर्ड को AIU का अप्रूवल लेना होता है। AIU का अप्रूवल ऑटोमेटिकली मिल जाता है गजट में पास होने के बाद में। इसके बाद में हम एक क्राइटेरिया और आपको बता देते हैं कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। कोब से देखिए, कोब से में शामिल होना बोर्ड का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोब से में देखकर आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है और कौन कौन से बोर्ड फेक हैं। कोब से एक संस्था है जो कि बोर्ड के अप्रूवल्स को चेक करती है, उसके हिसाब से ये अपनी लिस्ट जारी करती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आपको किन बोर्ड्स में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले जो आपके राज्य के सरकारी बोर्ड होते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड होते हैं, जैसे CBSE एक सेंट्रल बोर्ड है, या फिर हरियाणा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ये राज्य सरकार का बोर्ड है। तो इस तरह के जो सरकारी बोर्ड होते हैं, ये हर तरीके से वैलिड होते हैं, जो हर जगह चलते हैं। इनको कभी भी कोई मना नहीं कर सकता स्वीकार करने से। तो दोस्तों, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स, जो कि सरकारी बोर्ड होते हैं, जिनको कोई मना नहीं करता जल्दी सी। देन फिर सेकंड नंबर पर आता है NIOS। NIOS की तरह बहुत से बोर्ड होते हैं, जैसे कि NIOS है, BBOSE बिहार है। क्या ये बोर्ड वैलिड होते हैं? दोस्तों, पूरी तरीके से वैलिड होते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई जगह जहां पर ये नहीं चलते हैं, कहां नहीं चलते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मान लीजिए जैसा कि कई बार कोई वैकेंसी निकल जाती है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में, पर्टिकुलर वैकेंसी में रिक्वायरमेंट है 12th फ्रॉम एनी रेगुलर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड। यानी कि अगर डिमांड ये है कि आपकी पढ़ाई किसी रेगुलर बोर्ड से होनी चाहिए, तो इन दैट केस ओपन के बोर्ड्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स कई बार फेस करते हैं। अब बात करते हैं, एक प्राइवेट बोर्ड है सिक्किम का, जिसको BOSSE बोला जाता है। BOSSE, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। ये सिक्किम का एक प्राइवेट बोर्ड है। सबसे पहले समझिए कि ये एक गवर्नमेंट बोर्ड नहीं है, ये एक प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन ये सिक्किम गवर्नमेंट के गजट में पास बोर्ड है।
तो जो पहला क्राइटेरिया है उसके अंदर ये पूरी तरीके से फुलफिल होता है। ये बोर्ड कोबसे की लिस्ट में भी आ गया है, तो कोबसे का क्राइटेरिया भी इसके लिए पूरी तरीके से फिल हो जाता है। दोस्तों थर्ड क्राइटेरिया AIU का अप्रूवल। AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने भी इस बोर्ड को अप्रूवल दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से थर्ड क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है। दोस्तों इन 3 क्राइटेरिया के अलावा अगर आप किसी काउंसलिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको D फार्मा या B फार्मा में एडमिशन लेना है, तो आप PCI की साइट पर जाकर यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किन किन बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज्ड माना है। ऐसे ही आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को LLB के कोर्सेज करने हैं, एडवोकेट बनना है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किन किन बोर्ड्स को स्वीकार किया हुआ है। तो दोस्तों ये एक क्राइटेरिया रहता है चेक करने का कि आपका बोर्ड अप्रूव्ड है या नहीं, कोई स्वीकार करता है या नहीं। दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, ये ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। कोविड का समय एक अलग था, लेकिन फिलहाल जो सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं वो ऑफलाइन करवा रहे हैं। इवन NIOS भी जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन करवाता है, लेकिन BOSSE ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं वो सभी ऑनलाइन कंडक्ट करवाए हैं। दोस्तों यूनिवर्सिटीज का तो हम श्योर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने की, ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की परमिशन मिल गई है। UGC इसको स्पेशल अप्रूवल देती है ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने के लिए, जो कि आप deb.ugc.ac.in वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड्स के ऑनलाइन अप्रूवल के लिए अभी तक हमको कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लगातार लेकर आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपके स्टिल कुछ कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।